साथियों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने साइंस में पढ़ना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो बॉडी में एनर्जी देती है। हमें जितनी भी बॉडी की आवश्यकता होती है, कैलोरीज की आवश्यकता होती है, उसका 70% कार्बोहाइड्रेट्स पूरा करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा कि किस काम आते हैं, तो सबसे पहले जो रोल होता है, एनर्जी देते हैं। और एनर्जी भी कितनी, 70% तक जो एनर्जी नीड होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के कारण पूरी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम फैट से 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों अपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला क्या है। कॉमन फार्मूला देखिए, हमने कल भी बताया था कि CnH2nOn होता है। ये कॉमन फार्मूला है। जैसे अगर बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है और सुक्रोज का फार्मूला क्या है। ये दो फार्मूले, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप होती हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज। सुक्रोज को चीनी भी कहा जाता है। तो C6H12O6 ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का, और C12H22O11 ये फार्मूला होता है हमारा सुक्रोज या चीनी का। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्राणियों में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस रूप में संचित होती है, किस रूप में स्टोर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लांट्स में किस रूप में संचित होती है, किस रूप में स्टोर होती है। जो एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन के रूप में ये लीवर में स्टोर होती है, लीवर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है और कहां पे स्टोर होती है, लीवर में। फिर जितनी शुगर की या ग्लूकोज की आवश्यकता होती है बॉडी में, लीवर उस हिसाब से इसको रिलीज कर देता है ताकि जो रेशियो है ग्लूकोज का वो मेंटेन रहे। प्लांट्स में जो ये स्टोर होती है वो होती है स्टार्च के रूप में। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्लांट्स है, पौधे हैं, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में स्टोर होती है, तो स्टार्च के रूप में होती है स्टोर। तो एक आलू जो होता है वो काफी अच्छा सोर्स होता है स्टार्च का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट से मिलने वाली जो ग्लूकोज है वो किस रूप में मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपको स्टार्च के रूप में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस किस रूप में मिलती है। तो जितने भी हमारे अनाज हैं, चाहे चावल है या गेहूं है या प्लांट्स से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आलू है, तो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में अनाज, इसमें मक्का भी आ गया, आपका बाजरा भी आ गया, जो गेहूं, चावल, ये सब चीज आ गई। और आलू बहुत अच्छा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। अनाज में सारी चीजें, सारे सीरियल्स जो अन्न होते हैं हमारे, वो इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, वो है इसका डाइजेशन यानी पाचन, कि इसका पाचन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कैसे करते हैं। देखिए, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं कि स्टार्च होता है, स्टार्च से माल्टोज बनता है, माल्टोज से सुक्रोज बनता है, सुक्रोज से ग्लूकोज बनता है। और ये अल्टीमेट फॉर्म है जिसको हमारी बॉडी यूज कर सकती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अकेले इक्वेशन से 8 या 10 क्वेश्चन अलग अलग बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो वो इस इक्वेशन को समझना है तो मोस्टली हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन ठीक होंगे हमारे। स्टार्च से माल्टोज जो बनेगी उसको 2 एंजाइम होते हैं, अल्फा अमाइलेज और बीटा अमाइलेज।
अल्फा अमाइलेज और बीटा अमाइलेज, ये याद रखना है। अल्फा अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च की जो बड़ी चेन होती है उसको छोटी चेन में तोड़ देता है अल्फा अमाइलेज, और बीटा अमाइलेज उनका पाचन कर देता है, उनको माल्टेज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्च को माल्टोज के रूप में कौन करता है कन्वर्ट, अमाइलेज। ये एंजाइम आपने याद रखना है। अल्फा अमाइलेज और बीटा अमाइलेज दो टाइप का होता है। अल्फा अमाइलेज स्टार्च की जो बड़ी चेन होती है उसको तोड़ देता है, और फिर बीटा अमाइलेज उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर माल्टोज उसको बदल देता है सुक्रोज में। तो माल्टोज सुक्रोज में बदलता है, तो इसके लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है माल्टेज। माल्टेज, ये माल्टोज है, ये माल्टेज है। ये पॉइंट आपने क्लियर याद रखना है कि माल्टोज को सुक्रोज में कौन सा एंजाइम बदलता है। ये दिल्ली पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने कि माल्टेज को सुक्रोज में माल्टेज एंजाइम बदलता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। अब जो सुक्रोज जो चीनी होती है, इसको सिंपल शुगर जिसको कहा जाता है ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, उनमें कौन बदलता है। ये क्वेश्चन भी हरियाणा बोर्ड 2017 में पूछा जा चुका है कि सुक्रोज को सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कौन बदलता है। तो देखिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम उसे कहते हैं। सुक्रोज को ग्लूकोज में या फ्रुक्टोज में इन्वर्टेज एंजाइम बदलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी शराब बनती है, जिससे शराब बनती है, तो शराब बनाई जाती है ग्लूकोज से, तो इथाइल अल्कोहल उसका साइंटिफिक नेम है, इथाइल अल्कोहल, या इसे इथेनॉल भी कहा जाता है, इथेनॉल। और फार्मूला होता है C2H5OH। ये क्वेश्चन 3 या 4 बार एसएससी इसको पूछ चुकी है कि ग्लूकोज को कौन सा एंजाइम इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल यानी शराब में कन्वर्ट करता है। तो एसएससी इस क्वेश्चन को 3 या 4 बार पूछ चुकी है, तो ध्यान रखना है। उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम जो होता है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल यानी जो फार्मूला है इसका C2H5OH उसमें बदलता है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान निकलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पूरी की पूरी इक्वेशन एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। स्टार्च को अल्फा अमाइलेज और बीटा अमाइलेज कन्वर्ट करेगा माल्टोज में, फिर माल्टोज को माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा सुक्रोज में, सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो सिंपल शुगर होती हैं उनमें, और फिर ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल भी कहा जाता है C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इथाइल अल्कोहल के अलावा एक फार्मूला और पूछ लिया जाता है कि मिथाइल अल्कोहल किसे कहेंगे। तो इथाइल अल्कोहल जो आपकी शराब होती है उसे कहा जाएगा, और मिथाइल अल्कोहल जो जहरीली शराब होती है उसे कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का नाम था इथेनॉल, तो मिथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम है मिथेनॉल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH और मिथेनॉल का फार्मूला है CH3OH। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये पूरे इक्वेशन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है सैकेराइड। सैकेराइड का सीधा सा मतलब होता है शुगर। शुगर, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स की ही एक टाइप। तो इसको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2, और पॉली का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है मेनी यानी कई। तो जैसा नाम से ही इनका क्लियर है कि मोनोसैकेराइड कि जिसमें ये बहुत सिंपल सैकेराइड होते हैं कि सिर्फ एक अणु होता है सैकेराइड का, और इसके एग्जाम्पल मतलब एक अणु होता है, एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक अणु होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज,
गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। याद रखिए फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली शुगर है, कि फलों में जो शुगर है वो किस रूप में पाई जाती है, F से फ्रूट बनेगा और F से ही फल बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रक्टोज बनेगा। तो फलों में पाई जाने वाली शुगर कौन सी है, फ्रक्टोज है, और सबसे मीठी शुगर होती है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इनका सिंपल फॉर्मूला एक ही होता है, C6H12O6। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इनके एक अणु से मिलकर बनते हैं, तो तीनों का एक ही फार्मूला है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, क्योंकि एक अणु होता है। डाइसैकेराइड की अगर बात करते हैं, तो जैसे ये एक ही अणु से मिलकर बनी है, डाइसैकेराइड मिलकर बनती है दो अणुओं से, यानी दो अणु होते हैं उसमें, दो अणुओं के मिलने से बनती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ये तीन एग्जाम्पल है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। देखिए दो अणुओं से मिलकर बनती है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि माल्टोज किन दो अणुओं के मिलने से बनता है, या लैक्टोज किन दो अणुओं के मिलने से बनता है, या सुक्रोज किन दो अणुओं के मिलने से बनता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये किस में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। माल्टोज पाया जाता है अनाज में, अनाज में जो भी शुगर होती है वो किस रूप में मिलती है, माल्टोज के रूप में मिलती है। लैक्टोज पाया जाता है दूध में, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने, तो लैक्टोज जो शुगर पाई जाती है इसी के नाम पे नाम पड़ा है। और सुक्रोज को आपको पता है सिंपल शुगर या चीनी भी कहा जाता है, टेबल शुगर भी इसे को कहा जाता है। तो माल्टोज किन के मिलने से बनती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। जो माल्टोज आपका बनेगा, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज, यानी दो ग्लूकोज के अणु मिल जाते हैं तो माल्टोज बनता है। और ये किस में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। लैक्टोज किसके मिलने से बनेगा, लैक्टोज एक तो ग्लूकोज आपको पता है सिंपल शुगर था, और दूसरा जो सिंपल शुगर था वो था गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज के मिलने से आपका बनता है लैक्टोज, जो किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है। और सुक्रोज किसके मिलने से बनता है, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज के मिलने से, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज के मिलने से हमारा सुक्रोज, जिसे चीनी कहते हैं, ये बनता है। तो ये चीनी में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस में कौन सी शुगर होती है और वो किन अणुओं के मिलने से बनती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे आपने याद रखने हैं। देखिए सुक्रोज का फार्मूला कई बार पूछ लिया जाता है। ये आपको पता है कि दो ग्लूकोज के मिलने से बनता है, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और दो ग्लूकोज मिल गए C6H12O6 की। ये फार्मूला आपने कैसे याद रखना है, तो टोटल अणु कितने हो गए, C12 हो गए, H12 और 12 24 हो गए, और O12 हो गए। अब आपने शुगर का फार्मूला याद कैसे रखना है, ये देखना है कि दो अणुओं को जोड़ दो और उसमें से एक मॉलिक्यूल जो पानी का होता है वो घटा दो, तो शुगर मिल जाएगी। और पानी का फार्मूला सबको पता है, H2O होता है, H2O होता है। तो क्या अगर इसमें से ये घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, C12H22O11। तो ये फार्मूला जो होता है सुक्रोज यानी चीनी का फार्मूला होता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन सब में से मीठी शुगर कौन सी होती है। सबसे मीठी शुगर होती है फ्रक्टोज, ये आपने याद रखना है, जो फलों में पाई जाती है, सबसे मीठी शुगर है वो। और इसके लिए देखिए एक लाइन आपको याद रखनी है, एक लाइन आपको याद रखनी है कि सपोज करो आप मीठा खाने के शौकीन हैं, सबसे मीठी शुगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रक्टोज होती है। और ये अलग अलग वैल्यू आप याद कैसे रखोगे, तो सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है, फंस गया माल
गले में, फंस गया माल गले में। एक ट्रिक है ये छोटी सी, इनकी शुगर की जो बेसिक वैल्यू होती है वो याद रखने के लिए ट्रिक है। फै से बनेगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की जो वैल्यू होती है, शुगर वैल्यू होती है, वो होती है 173। से हमारा जो बनेगा सुक्रोज यानी चीनी, और चीनी की वैल्यू होती है वो होती है 100। गै से जो हमारा बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो स्वीटनेस वैल्यू होती है वो होती है 74.3। माल से बन जाएगा माल्टोज। माल्टोज की जो वैल्यू होती है वो होती है 32.5। गा से इस बन जाएगा हमारा गैलेक्टोज। माल्टोज और गैलेक्टोज की लगभग सेम होती है, 32.1 होती है, और लास्ट में बन जाएगा लैक्टोज। जो दूध में शुगर पाई जाती है उसकी स्वीटनेस वैल्यू सबसे कम होती है, तो 16। तो सिंपल सी ट्रिक है, फंस गया माल गले में, तो इससे सारे शुगर की स्वीटनेस वैल्यू आप याद रख सकते हो। अब देखिए, मोनोसैकेराइड एक अणु, डाइसैकेराइड दो अणु, पॉलीसैकेराइड मतलब दो से ज्यादा अणु। ये नॉर्मली 10 से ज्यादा अणुओं से मिलते हैं। 10 से ज्यादा अणुओं के मिलने से पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। कुछ जो टीचर होते हैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड के अलावा एक कंसेप्ट और लेते हैं, वो लेते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड 3 से लेके 10 अणुओं तक मिलके बनी होती है, तो उसको हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड 10 अणुओं से ज्यादा मिलके बनती है। इसके सिंपल एग्जांपल आपने याद रखने हैं। तो ग्लाइकोजन जिस रूप में शरीर में स्टोर होता है, स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, और इनके बारे में ये चीज याद रखनी है कि ये अनेक जब मॉलिक्यूल मिल जाते हैं सैकेराइड के, तो उनसे मिलके ये सारी चीजें बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है चीजों को, इनको। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ बेसिक चीजें और हैं जो इनके बारे में आपको एग्जामिनर थोड़ा सा अगर टफ लेवल दे एग्जाम का तो पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि ग्लूकोज का मोलिक्यूलर मास क्या है। मोलिक्यूलर मास पूछ सकता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला, C6H12O6 फार्मूला होता है ग्लूकोज का। और मोलिकुलर मास पता करने के लिए मास नंबर पता होना चाहिए। तो 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, ये 1 से लेके 20 तक हमारे एलिमेंट है। ये इन सब के मोलिकुलर मास आपको पता होने चाहिए। तो अगर ये काउंट करते हैं, कार्बन का मोलिकुलर मास होता है 12, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 1, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है 16। तो कार्बन 72 हो जाएगा, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 96। तो अगर इसको हम काउंट करेंगे तो ये लगभग 180 आ जाएगा। तो 72 प्लस में 12 प्लस में 9। तो एग्जामिनर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो साथियों, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड अगर ये वीडियो प्रॉपरली देखते हो आप, तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और याद रख सकते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्टोरेज है वो प्लांट्स में स्टार्च के रूप में होता है, और अनाजों में जो स्टार्च पाई जाती है सबसे ज्यादा किस अनाज में पाई जाती है, तो मक्का जो होता है उसमें सबसे ज्यादा स्टार्च पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और मक्के में जो स्टोरेज है, वो जो मक्के का हार्ड कवर होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। तो मक्के से रिलेटेड दो चीजें याद रखनी है कि सबसे ज्यादा स्टार्च पाई जाती है अनाजों में, और जो हार्ड कवर है वो सेलुलोज का बना होता है।